संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में। पेज नंबर 382 गाथा की टीका चल रही है। अंतिम 200वीं गाथा की टीका चल रही है। 2 पैरे हो गए थे, और तीसरे पैरे की बात अपन को करनी है। 2 पैरों में ये हुआ था, मैं मोक्षाधिकारी गायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व के ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। अन्य कृत्य का अभाव है, यानी मैंने तत्व ज्ञान के निर्णय से इस पर पहुँचा हूँ कि जिसमें मैंने कर्तापन मानता था वो वास्तविक में उसका कर्ता हूँ ही नहीं, और मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं कि आज तक तो मैंने सब कुछ किया है और आज मैं छोड़ता। 99% जो छोड़ने वाले हैं वो यही बात, इसी टोन में बात करते हैं। राजनीति में हो तो भी कहते हैं मैंने 10 साल संभाला, अपनी शक्ति से बढ़िया किया, अब मैं इसे छोड़ता हूँ। धर्म वाले भी यही कहते हैं, मैंने ये किया, अपने सब गृहस्थी में रहा, सब कर्तव्य निभाए, माँ बाप की सेवा की, पत्नी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, धंधे से लगाया, और उनको सब तरह से संपन्न करके अब मैं सब छोड़ता हूँ। मैंने उस कर्तृत्व का पहले अकाउंट देता है कि मैंने ये किया, ख्याल में, और फिर बाद में कहता है नहीं छोड़ता। अब यहाँ जैन दर्शन की बात ऐसी है कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा मानता रहा है कि मैंने किया है। आज मेरी समझ में आया है कि वास्तव में मैंने कुछ नहीं किया है। अब मैं इस कर्तृत्व के मोह से मुक्त होता हूँ, हैं? और जब मैंने किसी का कुछ किया ही नहीं है और कोई मेरा कुछ करता ही नहीं है, तो फिर मैं किसी से ममत्व रखने का क्या मतलब है? इसलिए कोई मेरा नहीं है। ये सब पदार्थ हैं, उनसे मेरा सिर्फ गायक संबंध है। तो वो संबंध ना के बराबर ही है, नाम का संबंध है, उसमें संबंध जैसी कोई बात नहीं है। वो सब मेरे ज्ञान का गेय बनता है, सिद्ध भगवान के ज्ञान के गेय भी बनते हैं हम, तो हम सिद्ध भगवान के भी कुछ हो गए, गेय तो हो गए। सिद्ध भगवान हमारे गायक हो गए। जैसे हमारा कोई गुरु शिष्य का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, ऐसे भगवान से गेय गायक का संबंध हो गया। तो कहते गेय गायक संबंध तो नाम मात्र का संबंध है, उसमें संबंध जैसी कोई चीज नहीं है। प्रथम तो मैं स्वभाव से ही गायक हूँ, ये कल का पढ़ा हुआ पढ़ता हूँ। केवल गायक होने से मेरा विश्व के समस्त पदार्थों के साथ सहज गेय गायक लक्षण संबंध ही है। ये सहज का क्या मतलब है? मुझे किसी को जानने के लिए जाना नहीं है, मुझे किसी का गायक बनना नहीं है, लेकिन ऐसा जो गेय मेरे ज्ञान के बनते हैं उनसे मुझे इनकार भी नहीं है कि नहीं मुझे कुछ नहीं जानना। या तो हम जानूंगा, मैं जान के रहूँगा, मेरा अधिकार है, सूचना का मेरा अधिकार है मुझे, हैं? और क्या फिर मैं नहीं जानूंगा तो मैं, वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं तो एक सहज हूँ, जो जानने में आ रहा है वो जान लेता हूँ, जो नहीं आता नहीं जानता हूँ। केवल ज्ञानी को तो ऐसा प्रश्न ही नहीं है, और हमारे सूक्ष्म ज्ञान वालों को है तो वो भी हमारा निपट गया है, क्योंकि हमारी ज्ञान की पर्याय में जिस पर गेय को जानने की योग्यता होगी। परीक्षामुख सूत्र में तो योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। प्रतिनियतमर्थम माने क्या कि ज्ञान का गेय कौन बने, कौन पदार्थ के समय ज्ञान का गेय बने,
इसकी व्यवस्था कौन करता है? कि योग्यता ही करती है। अब योग्यता कौन सी योग्यता? तो कहते क्षयोपम लक्षण, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता। तो स्वावरण तो ये अभी हुआ है, 1000, 2000, 10,000, 20,000 इतना पहले हुआ होगा। और क्या है? ज्ञानामणि कर्म का बंध कितने पहले होता है, कितने काल तक का होता है? 20 का 20 है क्या? 20 कोड़ा कोड़ी था, कोड़ा कोड़ी सागर ही होगा, खैर जो भी होगा। अनंत काल में तो बहुत अल्प है ना। तो वो जब वो मेरा ज्ञान का क्षयोपम हुआ, कर्म का क्षयोपम हुआ, उसी समय ये भी हो गया। वो उसके जो अनादिकाल से नक्की था, जिस समय मेरा जो ज्ञेय को जानना, तो उसी का क्षयोपम होता है। तो क्षयोपम लक्षण तो हमने इसलिए कहा कि सबको मान्य हो गया, कर्म वाले को भी मान्य हो गया, और धर्म वाले को भी मान्य हो गया, करुणानियोग वाले को भी मान्य हो गया है। अब अनादि से ही नक्की है, अभी फिर नया चक्कर खड़ा होता है। तो क्षयोपम लक्षण जो स्वाभरण कर्म के क्षयोपम के लक्षण, ऐसी योग्यता ही नियामक है। इसलिए मेरे माथे उसका कोई भार नहीं है। और न मेरा जब मेरे किया कुछ है ही नहीं, तो मेरा काय का ममत्व उसमें, इसलिए मैं सबसे निर्ममत्व होता हूँ। अभी ये वो पंक्तियाँ आ रही हैं जो पंक्तियाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, और जिन पे क्रमबद्ध पर्याय में भी भाग्य से आपकी यही पंक्तियाँ चल रही हैं। मैं सुनता हूँ ओके संजीव जी की क्लास, तो उसमें वो बता रहे थे आपको, वही पंक्तियाँ वो यहाँ से ली गई हैं। अब एक ज्ञायक भाव का सर्व ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, कितनी बार बार आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि वे उन लोगों से आचार्य चिढ़ गए हैं और बार बार ये कहना चाहते हैं जो ये मानते हैं कि ऊपर को आत्मा जानता ही नहीं है। क्यों? देखा ना, एक ज्ञायक भाव का सर्व ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से। एक ज्ञायक भाव का सब ज्ञेयों को जानने का स्वभाव है, अकेले स्वयं को जानने का स्वभाव नहीं है। जानता तो है ही, और वो विकार भी नहीं है, और वो बंध का कारण भी नहीं है ना। होने से क्रमशः प्रवर्तमान, अब सवाल है कि जो त्रिकाली ध्रुव है, अनादि अनंत है, उनको तो कोई जानने में दिक्कत ही नहीं है। जैसे अपना होता है ना, जो चीज़ यहाँ रखी है शांति से मेरे पास रखी है, तो मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तुम फटाफट ऐसी निकाल दो और कहो कौन सी किताब है बताओ, मैं ऐसा निकालो तो ऐसे निकाल दो। तुम्हारा टीवी पे आता है ना, मैं तो नहीं पढ़ पाता हूँ, आधा पढ़ता हूँ तब तक वो निकल जाता है। मैं सोचता हूँ या तो मेरी बुद्धि कमज़ोर हो गई है, और या कोई नहीं पढ़ पाता है, तो वो लोग बेवकूफ़ हैं। उन्हें इतना समय तो देना ही चाहिए कि जिसमें प्रत्येक साधारण आदमी भी उसको पढ़ सके। नहीं तो उस कैप्शन का क्या मतलब है? तुम लोगों को कैसा लगता है? पढ़ लेते हो पूरा हैं? तो इसका मतलब ये है कि मेरी बुद्धि में कुछ गड़बड़ी है। अंग्रेजी के मैं नहीं पढ़ पाता हूँ जल्दी, तो मैं समझता हूँ कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन हिंदी में तो मैं तुमसे अच्छा ही होऊंगा, तो हिंदी के मैं क्यों नहीं पढ़ पाता? हिंदी के लिए पूरे पढ़ने में आना चाहिए ना। तो देखो, एक ज्ञायक भाव का सर्व ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, अनंत, भूत, वर्तमान और भावी। देखो क्रम से आएंगे, जब जो लोक में होंगे तो वे तो क्रम से ही होंगे, और ज्ञान में एक साथ आते, ऐसा स्वभाव है। होंगे क्रम से और ज्ञान में आ जाते हैं एक साथ। और वो प्रसंसार की गाथाएं तो पढ़ी हैं आपने, वो बता रहे थे आपको क्रमबद्ध पर्याय किताब में कि भाई वो अनुत्पन्न हैं और विनष्ट पर्याय हैं, और एक समय में एक साथ यदि वो जानने में नहीं आए तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या है? देखो, भूत, वर्तमान और भावी विचित्र पर्याय समूह वाले
अगाध स्वभाव। विचित्र पर्याय, विचित्र जानते किसे बोलते हैं? ये दीवार पर लग रहे ये क्या है? ये चित्र है ना। ये चित्र क्यों है? ये चित्र माने होता है अनेक। तो ये अनेक रंगों से बने हैं, इसलिए ये चित्र हैं। कोई भी चित्र हो कम से कम दो रंग तो चाहिए, एक ब्लैक एक वाइट। तो वाइट तो उसकी वो तो कागज होता है, और ब्लैक से अपन लिखते हैं, तो दो हो गए ना। तो दो माने अनेक हैं। तो कहते अनेक चित्र माने अनेक रंग के बने हैं इसलिए, और विभिन्न प्रकार के अनेक रंग, वो विचित्र हो गया। समझे ना? विभिन्न प्रकार के अनेक रंग में विचित्र। तो कहते हैं कि वो जो हमारी पर्यायें हैं वो विचित्र पर्यायें हैं, कई कई तरह की अलग 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 तरह की हैं। पर्याय समूह, पर्यायों का ग्रुप पूरा अनादि अनंत से लेकर अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को, माने द्रव्य को और उसकी पर्यायों सहित, है ना। अब वो कह रहे कैसे जानते हैं? मानोगे द्रव्य माने कौन है? कौन से द्रव्य? बोलो कौन से द्रव्य? अरे हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ, कोई भी हो जाओ, हो दो तुम ही हो जाओ, बोलो बोलो कौन से द्रव्य? क्या? विचित्र पर्याय समूह वाले, भूत भावी और वर्तमान विचित्र पर्याय समूह वाले जो द्रव्य हैं, वे सबके सब द्रव्य अपनी विचित्र पर्यायों के साथ ज्ञान में, हमारे ज्ञायक द्रव्य में ज्ञायक में, मैंने अपना ज्ञान जानने वाला जो आत्मद्रव्य है उसमें उत्कीर्ण हो गए हों। जो अपन संगमरमर के पत्थरों पर खोद करके और दीवारों पर लगा देते हैं, फिर उसमें कलर भर देते हैं, तो ये उसे बोलते उत्कीर्ण होना। उत्कीर्ण को इसलिए बता रहे हैं कि वो मिटेंगे नहीं जल्दी, वो अनंत काल तक उनके ज्ञान में रहने वाले हैं, है ना। उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों। अब जो दीवार पर जो चित्र लगे ऐसे हो गए हों, भीतर घुस गए हों। जैसे मानो लिख दिया ना, मानो घुसे मुझसे नहीं है, नहीं तो मानो नहीं लिखते। वो अंत में आएगा कि वो अपने में है और मैं अपने में है, और दोनों में जो भिन्नता है वो भंग नहीं हुई है, दोनों में अत्यंता भाव की दीवार कायम रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मानो शब्द है ना, ये इंतजाम हो गया पहले। पहले कहाँ घुसे, ऐसे तो घुसते हैं, कहीं ऐसे कोई जल्द की वजह से घुस जाते हैं। क्यों? मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों। कीलित होना जानते हो? तो कील लगा देते हैं कहीं, तो कीलित होना बोलते हैं। ये भूत प्रेत व्यंतरों को ये बहुत परेशान करते हैं, तो ये मंत्रवादी तंत्रवादी कहते हैं हम इन्हें कील देंगे, तो मंत्र बोल कर फिर यहाँ से फिर कहीं जा ही नहीं पाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। उनको ये साधारण लोग कील सकते कि नहीं कील सकते वो अलग बात है, लेकिन कीलित का अर्थ तो समझ में आता है ना। एक जगह से वो हिल नहीं पाए, उसमें डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हुए हों। अब असली बात तो ये कि अगले प्रतिबिंबित ही हुए हैं, है ना। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, और केवल ज्ञान की बात है ना, तो शुद्धात्मा एक समय में अनंत भूतकाल की पर्याय, अनंत भविष्य की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, और वो इतनी स्पष्ट, इतने अंदर ज्ञान में आ जाती हैं क्या। और ये ज्ञायक संबंधित की अनिवार्यता के कारण, ये ज्ञायक संबंध है और वो अनिवार्य है, उसको हम निवारण नहीं कर सकते कि हमें नहीं जानना है, कि तुम्हारे नहीं जानने से क्या होता है, कि केवल ज्ञान हमें नहीं जानने से क्या होता है ना। ये ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता के कारण
ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से, अब उनमें ज्ञेय ज्ञायक जो संबंध है उस संबंध को हम तोड़ नहीं सकते। ये लोग के संबंध हम जितने बनाते हैं ना, ये तो हम तोड़ देते हैं। वो अपन बचपन से जैसे आए दोस्ती तोड़ देते थे ना, अब कर लेते थे दोस्ती हैं। ऐसा अधिकार यहाँ कुछ भी नहीं है किसी को, तो कोई किसी से संबंध तोड़ दे कि बना ले, जानना है ना। ये ज्ञान को भिन्न करना अशक्य होने से विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी, अब ये आत्मा जब ज्ञेय ज्ञायक संबंध अशक्य हो गया तोड़ना, तो विश्व रूप हो गया ना, मन सारा विश्व इसमें आ गया, तो ये विश्व रूप हो गया। विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी शुद्धात्मा अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, माने उनसे मिल नहीं जाता। अपना अकेलापन, एक रूपता वो अपने में कायम रखता है। तो सारे अनंत पदार्थ उसके ज्ञान में झलकते हैं, उन्हें किसी ताकत से रोका नहीं जा सकता। वे ज्ञान में आएंगे तो हमें लगता है कि तो फिर तो वे हमारे हो जाएंगे, और हम कहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो हम कि छोड़ दो, तो तुम जानना तो नहीं छोड़ सकते, तो जानना नहीं छोड़ सकते तो फिर हमारे हो ही गए ना। कहते कि नहीं, तब भी उनकी भिन्नता अपने में कायम रहेगी, और वो अपने में रहेंगे, तुम अपने में रहोगे। वे अपने से बाहर नहीं निकलेंगे, तुम अपने से बाहर नहीं निकलोगे, और क्षेत्र की समीपता की भी जरूरत नहीं है। कदाचित वे आलोक आकाश में रहें, वे रहें माने आलोक आकाश तो रहेगा ना, आलोक आकाश में माने वो गे आलोक आकाश भी गे है ना उनका, तो वो गे तो आलोक आकाश में है, और ये लोक आकाश के बाहर जाते नहीं हैं। और गिरी द्रव्य क्षेत्र कालभाव में जहाँ होंगे वहीं होंगे ना एक जगह, तो भी वो जानने में आ जाएंगे, और ये जान लेगा। और वो जानने में बहुत दूर है तो थोड़ा अस्पष्ट होगा, ऐसा नहीं है, उसमें रंज मात्र भी अस्पष्टता नहीं होगी, इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। वो जो हम कहते हैं कि आत्मा तुम्हें अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होगा, टोटामन जी कह रहे वो तो परोक्ष ही है, उसे तो प्रत्यक्ष कह देते हैं, वास्तव में तो आनंद प्रत्यक्ष होता है। ऐसा आत्मा तुम समझो कि अंदर ऐसा करके हम देख लेंगे, दिखेगा नहीं, वो तो तुमको केवल ज्ञान होने के बाद ही दिखेगा। और केवल ज्ञान कब होगा? जब पहले आत्मा दिख जाएगा। फिर दो ये समस्या हल कैसे हो कि तुम्हें आगम से, गुरुमुख से और युक्ति से, इनको भी देखना जानना बोलते हैं। आगम से जानना भी जानने का भेद है, नहीं जानने का भेद नहीं है। गुरु के मुख से जानना भी जानने का भेद है, नहीं जानने का भेद नहीं है। सब हम स्वयं से जान करके सीखेंगे तो फिर आदमी और पशु में क्या फर्क रहता। पशुओं को अपने माँ बाप से कुछ नहीं मिलता है, ये समझ लो कि शरीर मिला और महीना 2 महीना जो दूध पीने को मौका मिलता है वो भी हम लोग छीन लेते हैं, ख्याल में है ना। यानी उन्हें एक तरीके से कुछ नहीं मिलता, उन्हें जो भी करना है वो स्वयं के अनुभव से ही करना है। वो पानी में तैरना सीखना है तो खुद ही सीखना है, कोई सिखाएगा नहीं। जैसे आपको सिखाता है और वो भी बांध देता है, ये बांध दिया वो बांध दिया, जिससे आप डूबोगे नहीं ना, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी सारे जीवन में जो भी अपने अपनी लाइफ बितानी है वो सब अपने भरोसे ही, अपने ज्ञान के भरोसे बितानी है, और बहुत मंद ज्ञान है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्ञान है तो सब कर लेंगे, अत्यंत मंद ज्ञान है, और उसमें ही सारा जीवन उन्हें अपना जीवन बिताना है। और मनुष्य को क्या है कि हमें माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं, फिर गुरु सिखाते हैं, फिर समाज सिखाता है, फिर देश सिखाता है, फिर ये जो घटनाएं घटती हैं उन्हें हम अनुभव से सीखते हैं। इतनी चीज़ें हमें पशुओं से ज़्यादा उपलब्ध हैं।
और यदि हम इनसे इनकार कर दें माने कि हमारे पास जो साहित्य है, और साहित्य से हमने सीखा ना, जैसे विज्ञान का साहित्य है, और 250 साल में जो भी विज्ञान ने तरक्की करी है वो अपनी पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में आ गया है। तो आप 10वीं क्लास तक आते हो तो बहुत कुछ जान लेते हो उसमें से। गाय भैंस को ये सुविधा नहीं है, ख्याल में आए ना। अब आप नहीं मानो उन्हें, किताबों को ना, इनको प्रमाण नहीं मानते। जैसे जैन शास्त्रों से जो उन्हें उपलब्ध है चारों अनुभवों के माध्यम से, हमारे पास, तुम्हारे पास, सबके पास जो भी ज्ञान है, जिस ज्ञान के बल पर हम करते हैं और सब बताते हैं, वो सब शास्त्रों से ही सीखा है 99%। हमारे गुरु जी ने बताया था, गुरु जी ने शास्त्र में देख के बताया था। गुरु जी ने कोई साक्षात केवल ज्ञान में नहीं देख लिया था, तो हमने डायरेक्ट शास्त्र में पढ़ा या गुरु जी के माध्यम से पढ़ा। क्या फर्क पड़ता है? वो तो हमारी बुद्धि की कमजोरी को, कि कोई बात का अर्थ हमने नहीं समझ पाया तो गुरु जी ने हमें समझा दिया। ख्याल में आया ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई गुरु नहीं रहे उसका जानने वाला तो हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे। फिर कोई नहीं समझ पाएगा तो ज्ञान लुप्त ही हो जाएगा ना। माने स्वयं भी सीखते हैं, गुरु से भी सीखते हैं और पढ़ करके भी सीखते हैं। गुरु और शास्त्र ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, पूरक हैं। फिर क्या करें? गुरु से सीखना पड़ेगा कि साथ पढ़ के काम चल जाएगा। तू काम चलाना चाहता है कि काम करना चाहता है? तो दोनों ही को रखें। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक प्रोफेसर था और वो पढ़ाता था, तो उसकी हर साल की बिल्कुल डेट फिक्स थी। ये 5 जनवरी को ये पढ़ाएगा, 6 जनवरी को ये पढ़ाएगा, 7 को ये पढ़ाएगा। मतलब जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते थे, जो लास्ट ईयर पढ़ाई थी उसी तारीख में फिर वो इस साल वही विषय पढ़ाएगा। वो संडे मंडे की छुट्टी बीच में आ जाती होगी, वो एडजस्टमेंट समझ लेना। मैंने वो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने वाला आदमी था, और बिल्कुल हूबहू जैसा लास्ट ईयर पढ़ाया था वैसे ही इस साल पढ़ाएगा। मैंने वो बहुत प्रतिभाशाली था और अपने नियम का पाबंद था, अपनी ड्यूटी का पक्का था। तो उसको ऐसा कहा जाता था कि कोई लड़के ने उससे प्रश्न किया कि साहब ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आप बता दो। तो उसे याद रहता था कि ये बात मैंने किस दिन पढ़ाई थी। तो वो कहता था तुम 25 तारीख को क्लास में आए थे? कि साहब मैं आ नहीं पाया था। तो फिर अगली 25 तारीख को आना, उस दिन मैं ये पढ़ा, उस दिन समझे ना। यदि तुम आए हो और फिर तुम्हारा प्रश्न हो तो मैं अभी समझाने को तैयार हूँ। क्या? यदि तुम नहीं आए हो तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी गलती के लिए मैं दोबारा पूरी वो बात नहीं पढ़ाऊँगा। और मुझे पढ़ाने में 1 घंटा लगता है, अब मैं तुम्हें 1 घंटा तो पढ़ाऊँगा नहीं, 2 मिनट में उसका अर्थ मैं नहीं समझा सकता। बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि आपने बहुत, हमने सुना गया इस प्रवचन में बहुत बढ़िया बात कही थी, तो मुझे 2 मिनट में बता दीजिए ना क्या क्या कहा था आपने। वो तो 1 घंटे में बताने की चीज़ है, अब वो बताई थी तुमको वहीं आके सुननी थी। ऐसा नहीं कि वहीं आके सुनना कि मैं कब बताऊंगा। प्रोफेसर की तो तारीख नक्की थी, मेरी कोई नक्की ही नहीं है कि कभी बताऊंगा या नहीं बताऊंगा। वो गया तो अनंत काल से, मेरा ही नहीं सबके ही है। जो आज आया अब वो फिर कभी जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, आप समझ लो कितना बड़ा नुकसान होता है। क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं उस प्रोफेसर की बात से? तो उसने एक कुंजी लिखी है, की लिखी है, और बिल्कुल जैसा वो पढ़ाता है उसने वैसे ही उसे लिख दी है बिल्कुल, और 5 रुपए में बाजार में मिलती है। प्रोफेसर 2 लाख रुपए महीना लेता है। अब एक भाषण का कितना पड़ता होगा तुम हिसाब लगा लेना।
और वह किताब 5 रुपए में मिलती है। वो ही सब बातें लिखी हैं जो वो क्लास में पढ़ाएगा। क्या करना बोलो, कॉलेज में पढ़ने जाना कि नहीं जाना? कैसा वो कॉलेज में तो जाना पड़ेगा। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज ऐसे कहते हैं ना, जाना पड़ेगा। कि जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, तो फिर कुंजी क्यों खरीदूं? क्यों? मैंने फिर 5 रुपये बचते हैं तो वही बचा लूँ। और यदि 5 रुपये की कुंजी से काम चल जाए तो मैं क्लास में ही नहीं जाऊँ, मेरे पास समय नहीं है, बहुत शक्ति लगती है, समय लगता है। और प्रोफेसर को कहा कोई तो इतने पैसे 2 लाख रुपये महीने दो कि नहीं, तुझे कुंजी भी खरीदनी पड़ेगी और प्रोफेसर के पास भी जाना पड़ेगा। क्यों? कुंजी तो इसलिए खरीदनी पड़ेगी कि रात के 2 बजे तुझे विकल्प आया और तुम भूल गया और तुझे नहीं आया, तो कुंजी उठा के बेटा देख सकता है। 2 बजे प्रोफेसर तेरे को नहीं बताएगा, तुझे फोन करेगा तो उपदेश मिलेगा, तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तुम अकलंक तो हो नहीं कि एक दफे सुन करके याद हो जाएगा। तो उसे बार बार यदि देखना है तो तुम्हारे पास वो कुंजी रहेगी 24 घंटे, और तुम जब चाहो तब उसे देख सकते हो। ऐसी जिनवाणी है। और इनने अपने आचार्य महाराज ने, क्या नाम, कुंज ने प्रवचनसार में उसे नित्य बोधक कहा है कि 24 घंटे तैयार। वो प्रोफेसर तुम्हें 24 घंटा, गुरु तुम्हें 24 घंटा उपलब्ध नहीं होगा। तो अगर हम कुंजी से ही काम चला लेंगे, 24 घंटा जो उपलब्ध है वो इतनी सस्ती है, तो कहते कि नहीं, क्योंकि प्रोफेसर वो सब कुछ जो वो जानता है और बोल के बताता है वो लिख नहीं सकता। क्योंकि हम अकेली जबान से जो बोल रहे हैं उसे तो तुम लिख लें, मान लो, वो भी पूरा लिखने में नहीं आता है, लिख लें, लेकिन अकेली हम जबान से ही थोड़ी बोलते हैं, इशारों से बोलते हैं, आँख से बोलते हैं, चेहरे से बोलते हैं, हाथों से बोलते हैं, ऐसा हाव भाव बताते हैं ना। क्या वो कैसे आएगा उस किताब में? और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसे आप बैठे हो, इतनी जनता बैठी थी, ऐसा प्रश्न हुआ था, उसके जवाब में ये बात आई थी। अब वहाँ तो किताब में तो कुछ नहीं, वैसी बात लिखी होगी, तो वो बात किसी संदर्भ में तुम्हारी समझ में आ सकती है, ऐसी नहीं आती समझ में। श्री कृष्ण के एक दोस्त थे, उनका नाम था उद्धव, नाम सुना होगा ना, उद्धव नाम था। वो ज्ञान मार्गी थे, मैंने निश्चय नए वाले थे। और ये श्री कृष्ण भक्ति मार्गी थे, माने भक्ति से मोक्ष होता है, ऐसा व्यवहार नए वाले थे, समझे ना। जैसे अपने निश्चय व्यवहार नए हैं, ऐसे ही उनके यहाँ भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग है। तुलसीदास जी भक्ति मार्गी थे, कबीरदास ज्ञान मार्गी थे। आप जानते हैं, ये सब इतना पढ़ा तो होगा, तूने तो पढ़ लिया कि नहीं है? तो वो मानते नहीं थे कि तुम्हारे भक्ति करने से कुछ हो जाता है, सिद्धि हो जाती है। उद्धव, बहुत बहस होती थी श्री कृष्ण और उद्धव में, दोस्त थे ना। तो उनने वे गोपिकाओं को छोड़कर, राधा को छोड़कर, और राजनीति में उलझ गए थे, मथुरा आ गए थे, और मथुरा में राजनीति में उलझ गए थे, कंस के विरुद्ध वातावरण बनाने में लग गए थे, ख्याल में है ना। वो भूल भाल गए थे, वहाँ की कुंजें जो उनकी रास लीलाएँ थीं, वो भूल के राजनीति में उलझ गए थे श्री कृष्ण। तब की घटना है। तो बार बार, लेकिन बीच बीच में उन्हें याद आती थी गोपियों की, उनकी वहाँ से समाचार आते थे बार बार कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ऐसे जो भी साधन होंगे, फ़ोन वोन, उनसे आता था कि अब जल्दी आ जाओ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। तो वो तो आ नहीं सकते थे, तो उनने अपने दोस्त उद्धव को भेज दिया कि तुम जाओ और गोपियों को समझा दो। क्या तुम अपना ज्ञान मार्ग उन गोपियों को समझा दो। वो गोपियाँ सब भक्ति मार्गी हो गई थी, तो श्री कृष्ण की भक्ति करो और सब कुछ मिल जाएगा।
तो ये कहते थे भक्ति भक्ति से कुछ होने वाला नहीं है, हैं? ये तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा, स्वयं उसे ऐसे प्राप्त नहीं होगा। तो इनने बहुत समझाया गोपियों को, सैकड़ों पेज लिखे हैं कवियों ने। एक रत्ना करके 100 छंद हैं, बहुत बढ़िया, 8-8 लाइन के एक छंद मनहरण कवित्व में, बहुत बढ़िया है। और सूरदास के तो 4000 पद हैं, उनका नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का मतलब समझे? वे गोपियाँ जो उद्धव से बात करती थी वो सीधे नहीं करती थी, वो कहती थी ये भौरा है, आया है हमें लुभाने के लिए, काला कलूटा भिन्न भिन्न करता है कि तुम भिन्न हो और श्री कृष्ण भिन्न है, भिन्न भिन्न करता है ना। हम तो कहते हैं हम एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है, हम तो उनके प्रति पूरी भक्ति से समर्पित होंगे। ऐसा बहुत बहस उनकी हुई। वो 400 छंद, छंद माने एक एक पद समझते हो, मैंने पूरा एक भजन हो गया ना, इतना। ऐसे 400 पद तो मैंने सूरदास के पढ़े हैं, और फिर 100-125 छंद रत्ना करके पढ़े हैं, वो भ्रमर गीत के संदर्भ में। जब भौरे के को उनने समझाए, वो समझाए उनने, तो वो गोपियों ने फिर बाद में आपस में विचार किया कि ये तो चला जाएगा, अपन इसकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर जाकर के जो अपने विरुद्ध श्री कृष्ण से उनके कान भरेगा, उल्टा सीधा भड़काएगा। ये उनका सखा है, 24 घंटे उनके साथ रहता है, और अपन से तो वे दूर हो गए, तो ये न मालूम क्या क्या आग लगाएगा। ऐसा डर पहले भी लगता था लोगों को। तो उन गोपियों ने मिलकर के तय किया कि अपन इससे अच्छी प्रेम की बातें करो। तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया। अभी तक तो वो कहती थी कि तुम कैसे आदमी हो, तुम अरूप का रूप देखने को कहते हो। वे कहते थे आत्मा तो अरस अरूप अगंध है, हैं? तुम अगंध की गंध लेने को बोलते हो, हैं? हम अरूप का रूप कैसे देखें? ये बात हमारे गले नहीं उतरती है। इस तरह के तर्क दे दे करके वो उनकी सब बातें काटती थी कि तुम हमको ऐसा कहते हो, हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे। अब उनने रुख बदल दिया, तो बोली कि हाँ, हम तुम्हारा अरूप का रूप भी देख लेंगे, अरस का रस भी चख लेंगे, सब तुम्हारी बात मान लेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है, हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे, पर एती कह देऊ की कन्हैया मिल जाएगा। तुम इतना कह दो कि ये तुम्हारा हम सब करने से हमें कन्हैया मिल जाएगा। क्या कन्हैया माने श्री कृष्ण आ जाएंगे ना फिर भी हमारे पास, तुम्हारी सब बात मान लेंगे। एती कह देऊ की कन्हैया मिल जाएगा, कि कन्हैया को भूल जाओ, इसके लिए तो मैं समझा रहा हूं, और तुम मांग वही करती होगे, तुम मेरी सब बात मान लोगे, लेकिन कन्हैया जरूर मिलना चाहिए। क्यों? ये तो उल्टी बात है। एती कह देव की कन्हैया मिल जाएगा, कभी कन्हैया तो नहीं मिलेगा। बोला तो हम तुम्हारे से कुछ नहीं बात, फिर हमें कुछ बात नहीं करना है। आखिरकार दोनों जने थक गए, तो उद्धव ने मथुरा वापस जाने का विचार बना लिया। गोपियों से विदाई दी कि अब हम जाते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो बोलो। तो वो गोपियों से कहा कि तुमसे कुछ कहना है, समाचार कहना है श्री कृष्ण से। कि हाँ हाँ बहुत कहना है, बहुत कहना है। ऐसा तो कहा बहुत कहना है, लेकिन मुँह से कुछ शब्द ही नहीं निकले। एकदम जोर जोर से रोने लग गए, आंखों में आंसू की धारा बहने लग गई, गला रुंध गया, तो मुँह से शब्द ही नहीं निकले। तो क्या कहे बोलो? तो बिना उनने कुछ कहा नहीं और उनने कुछ सुना नहीं, और वो चले गए। अब श्री कृष्ण ने पूछा क्या है समाचार, क्या हुआ तुम बताओ हमें। जो भी सुनाया होगा लंबी बात, चौड़ी बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो तो वही पढ़ना पड़ेगा यदि आपको जानना है तो। लेकिन
कि कुछ कहा था, कि कहा तो था कि कुछ कहना है, कोई पत्र मत्र दिया है कि कोशिश तो की थी लेकिन दे नहीं पाई, क्या हुआ क्या? नैकु कही बैननी अनेक कही नैननी, और रही सही सोऊ कहे दीनी हिचकीन सो। है समझ में? वो दृश्य देखो, इसका एक चित्र बन सकता है। मैं चित्रकार होता तो बना देता। क्या? नैकु कही बैननी, वाणी से तो बस थोड़ा सा कहा कि इतना कह देना, बस इतना। नैकु कही बैननी, और आंखों में से आंसू की धारा फूट पड़ी। तो अनेक कही नैननी, आंखों से बहुत कुछ कहा, वाणी से तो बहुत कम कहा और आंखों से बहुत ज्यादा कहा। और जो रहा सहा रहा था तो वे हिचकी बन गई। हिचकी, आप समझ, बोलने से हिचकी आने लगती ना। नैकु कही बैननी अनेक कही नैननी, और रही सही सोऊ कहे दीनी हिचकीन सो। श्री कृष्ण बोले समझ में आ गया तो बोला बस अब जरूरत नहीं है। माने श्री कृष्ण की समझ में आ गया कि नहीं आया होगा कि तुम्हारे वियोग में वे इतनी दुखी हैं कि निरंतर आंखों में से आंसू टपकते रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकती हैं, हिचकी आती रहती हैं और एकदम भावुक हो जाती हैं, बहुत दुखी हैं। ये संदेश श्री कृष्ण को उनने बता दिया ना। तो वो प्रोफेसर भी अकेले बातों से ही नहीं पढ़ाता है। नैकु कही बैननी अनेक कही नैननी, और रही सही सोऊ कहे दीनी हिचकीन सो। ऐसे शास्त्र से वो आप नहीं पढ़ सकते हो। वो गुरु जो है नैक कहता बैननी अनेक कहता नैननी, और रही सही सोऊ कह देता हिचकीन। समझ में आए ना? तो इसलिए गुरु की जगह शास्त्र नहीं ले सकते, और शास्त्र की जगह गुरु नहीं ले सकते, क्योंकि रात के 2 बजे गुरु जी जवाब नहीं दे सकते। क्या करना? शास्त्र का स्वाध्याय करना कि गुरु जी का प्रवचन सुनना? दो में से एक। क्यों? दोनों ही करना, समझे ना? ये वस्तु मैंने देशना लब्धि नियम सार में लिखा, शास्त्र से भी होती है। क्यों? कि गुरु का समागम इतना आसान नहीं है। ज्ञानी गुरु की जो हम शर्त लगाते हैं तो कहाँ कहाँ उपलब्ध हो गए, और आप पहचान पाएंगे कि नहीं? तुम्हारे सामने ही बगल में ही बैठे रहेंगे और तुम नहीं पहचान पाए तो नहीं मिले ही हो गए ना, हैं? और जनवाणी अपेक्षा के पहले से अब बहुत ज़्यादा सुलभ हो गई है। पहले तो ताड़ पत्रों पे होती थी और मूड बदली जाना पड़ता था, तो सिर्फ दर्शन होते थे जनवाणी के भी, पठन पाठन नहीं हो पाता था। और आज तो आपके घर में हर जगह टीवी, आपके उसमें मोबाइल में, इसमें सब में आ गए। क्यों? जब चाहो जब जनवाणी को भी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, और उसमें गुरु जी का प्रवचन भी टेप सुन सकते हो, और सब चीज़ें सुन सकते हो कि नहीं? तो आजकल साधन बहुत हो गए हैं और सभी की उपयोगिता है। आपको हमारे पास तो मोबाइल एक किताब भी चाहिए, किताब चाहिए तो फिर मोबाइल में नहीं रखेंगे, नहीं मोबाइल में भी चाहिए। क्यों इतना लोभ क्यों करते हो? घर में चप्पलें तो रसोई घर की अलग, ड्राइंग रूम की अलग, बाहर जाएं तो अलग, मंदिर की अलग, पुरानी सड़ी सड़ाई गली, क्यों चोरी हो जाती है ना? क्यों? चप्पलें तो 25 तरह की रखते हो, हैं? एक से काम नहीं चल सकता। पहले तो बनी चप्पलों के काम चलता था, अब एक से काम नहीं चल सकता। नहा धो के हमारे ज़माने में नहा धो के फिर मंदिर जाना है तो चप्पल नहीं पहन सकते, जूते नहीं पहन सकते थे, क्योंकि जूते पहनने से तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो पहले चमड़े के होते थे ज़्यादातर जूते,
नहीं, नंगे ही पैर जाना पड़ता है। संदेश सागर की यात्रा नंगे पैर करते हो गए, जूते चप्पल पहन के। वहाँ कितने कपड़े भी कितने तरह के, अलग अलग तरह के हो गए। ये तो कल पहन लिया था, ये तो आज पहन लिया था, ये क्या है? दिन में 3 दफे तो बदलते ही हैं। मैंने कहा बस चले तो 6 दफे बदले। मैं कहता नुबुव्वत में ये सुविधा मिल जाएगी, इस पूरा शरीर ही हर क्षण में बदल लो। तुम्हें बदलने की बहुत आदत है ना। मेरी पोती थी 5-6 वर्ष की, अब तो वो हो गई 20-22 वर्ष की, इंजीनियर हो गई है। तो मेरे से एक दिन बोली कि दादाजी आपके पास एक ही कुर्ता है। मेरी समझ में नहीं आई कि ये क्यों पूछ रही है, क्या बात है, इसको क्या विकल्प आ रहा है। बोले रोजीना वही के वही पहनते रहते हो, वही सब। तो मेरी समझ में आ गया कि क्या क्या। मैं कहा नहीं, ये कल अलग था जो पहने थे, आज ये दूसरा है, कोई नहीं है। हमारे पास 1 दर्जन से ज़्यादा कुर्ता है, चिंता मत कर, तुम क्या बात है बोल। तुम एक ही कलर के सब। अब उसको चाहिए कि आज कीला काला पहने, कल नीला पहने, परसों पीला पहने, क्योंकि वो तो ऐसे ही पहनती है ना, वो तो उसके लिए ऐसे ही कपड़े पहनाए जाते हैं। क्यों? तो हमको भी वैसे ही पहना जाए क्यों? और जिनवाणी में सारी कंजूसी जिनवाणी में, क्या कि इसमें हो जाए तो चलेगा, उसमें हो जाए तो चलेगा। हमारे पास उसमें सब में होना, मोबाइल में होना, टीवी में होना। वो तुम्हारा क्या होता है, वो क्या करते हो उसे तुम? मैं भूलने लग गया हूँ ये सब नाम। लैपटॉप में होना, सब में होना। ये सचमुच भूल गया था मैं, लैपटॉप नहीं आता था मेरे दिमाग में। ये ऐसी चीज़ें भूलने लग गया हूँ। ये भी अभी समय साथ नहीं भूलता। अभी इतना ये चल रहा है, जितने दिन चल जाए, न मालूम किस दिन ये नंबर आ जाएगा, ये भी भूलने लगूंगा, फिर मैं तुम्हारे काम का नहीं रहूँगा। जब बोलो कि मैं लैपटॉप शब्द भूल सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे नाम याद रख के क्या करूँ? फिर तुम्हारे नाम याद रखूँ तो मैं वर्तमान 24 के नाम तो मुझे याद हैं, तो भूत की 24 के रखूँगा, भविष्य की 24 के रखूँगा। ये वे नहीं आते, मुझे नहीं आते हैं, तुम्हें तो आते होंगे ना। क्यों? यानी ये भूलना शुरू हो गया है, और भूल रहा हूँ वही अप्रयोजनभूत बातें। क्या अप्रयोजनभूत बातें भूल रहा हूँ, और प्रयोजनभूत बातें मैं नहीं भूलता हूँ। बिल्कुल 24 घंटा मेरे दिमाग में वही घूमती रहती हैं। अभी अपना हो गया चित्रित होते हैं, वो आ गया, कहाँ था, एक रूपता को नहीं छोड़ता है ना। अनंत शक्ति स्वभाव वाले गायक भाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, जो अनादि संसार से इसी स्थिति में गायक भाव रूप ही रहा है। देखो जी, ऐसे ही याद नहीं रहता है। अब देखो किरमत पर्याय किताब मैंने ही लिखी है ना, और 20 व्याख्यान किए हैं उस पर, फिर भी जो क्लास लेता है वो तुम्हारी, और मैं वो होता हूँ तो मैं पूरी सुनता हूँ, मैं किसी को बात नहीं करने देता उसमें, सुनता हूँ। चाहे लेट के सुनूँ, चाहे बैठ के सुनूँ, चाहे घूमता रहूँ, क्या, लेकिन उससे सुनता हूँ। कोई भी क्लास, समय सार की क्लास लगती है, जो भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लास यहाँ लगती है, और मेरे घर आती है, और मेरे ऑफिस में भी लगा रखा है मैंने, तो वहाँ भी आती है, तो मैं सुनता रहता हूँ। तो वो निरंतर जनवाणी अपने में किसी दूसरे के लिए नहीं सुनता, अपने ही है, अपने जनवाणी निरंतर उपस्थित रहे। इस वक्त अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अपन भोजन करने बैठे तो भी चालू रहता है स्पीकर, फिर जोर से कर देता हूँ, जिसमें जहाँ खाना खाने बैठा हूँ वहाँ तक आवाज़ आवे कि क्या चल रहा है, समझ में आई ना। तो कान में पड़ती रहे 24 घंटा जनवाणी, तो जो चीज़ अपन रिपीट करते रहेंगे वो याद रहती है। तो ये सिद्धांत है। अब मैं ये रिपीट ही नहीं करता हूँ तो मेरे कोई याद नहीं रहते। देखो
ये इसलिए भी मैं कहता रहता हूँ, कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, कि यदि तुम्हें ज्ञानी बनना है, अंदर से ज्ञान की असली प्यास है, तो निरंतरता उसमें रखो। एक लड़के ने कहा था, 4 पॉइंट बताए थे ना कि शांति जी ने, उसमें एक था ना निरंतरता। निरंतरता ये बहुत बड़ी चीज़ है क्षेत्र संज्ञान वालों को। क्षेत्र संज्ञान वाले जो निरंतर अभ्यास नहीं रखेंगे, तो हमारा जो मूल चीज़ है, जो आत्मकल्याण का सीधा डायरेक्ट संबंध है, उसको तो निरंतर ही पूज्य गुरुदेव श्री 47 शक्तियों का रोजाना पाठ करते थे। जैसे अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं ना बार बार, वो 47 शक्तियों का पाठ करते थे। और फिर एक एक शक्ति का स्वरूप हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाए, तो जब हम योग शक्ति का नाम बोलेंगे तो वो सब बात हमारे दिमाग में घूम जाएंगी। तो वो पाठ पूरा पाठ नहीं होगा। जैसे अपन लगे ना कल परिणाम में परिणाम कर्तव्य शक्ति है ना, तो इतना बोलते ही दिमाग में आ गया ना कि आत्मा स्वयं के द्वारा जाना जाता है और पर के द्वारा भी जाना जाता है, और स्वयं को जानता है और पर को जानता है। ये 4 क्वालिटी जिसमें हो वो परिणाम में परिणाम कर तो सकती है। ये इतनी बात पूरी घूमेगी कि नहीं? तो अब पाठ करने का मतलब समझे कि जो भी हम शक्ति का नाम लें तो उसका जो पूरा भाव हमारे ख्याल में आ जाए, इसलिए साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। तो अभी वे मान लो कि जो 70 शब्द हैं उसमें शुद्धोपयोग शांति नाम है, तो ये सब रहें, उनसे कहते वो पूरी चीज़ हमारे ख्याल में आ जाती है, वो चीज़ पूरी चीज़ हमारे ध्यान में आ जाती है। और जब भी हमें बोलने का और मौका मिले तो हमको उत्साह आना चाहिए ना। जैसा हमारी तो 50 दफ़े बोली बुलाई, अब तो रिपीटिशन हो गया है क्या? रिपीटिशन गुण है, दोष नहीं है क्या? देखो ये गायक संबंध की अनिवार्यता के कारण गे गायक को भिन्न करना अशक्य होने से, मैंने गे वो गायक को अलग नहीं कर सकते। तो यहीं बता रहा ना, अशक्य होने से भिन्न करना अशक्य है। मैंने विश्व रूपता को प्राप्त होने पर, विश्व रूपता को प्राप्त हो गया वो शुद्धात्मा अनंत शक्ति वाले गायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता। अब विश्व रूप भी हो गया, फिर भी वो अकेलापन उसका कायम है। दोनों बातें समझ में आई ना, अपेक्षाएं। तो एक रूपता को भी नहीं छोड़ता, एक रूपता को छोड़ेगा तो आत्मकल्याण नहीं होगा, और विश्व रूपता को छोड़ेगा मैंने नहीं, समझ में से निकाल देगा कि सबको नहीं जानता है, तो ये सारा तो महल उस पर खड़ा है। जो अनादि संसार से इसी स्थिति में गायक भाव रूप ही रहा है। कि निगोद में था ना अनादि से, तब भी वो गायक ही भाव था, वो यही स्वभाव वाला था, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप जाना माना जाता रहा, अब था तो ऐसा, अब मोह के द्वारा, दर्शन मोह चारित्र मोह के द्वारा इससे भिन्न, उससे विरुद्ध जाना जाता रहा, माना जाता रहा। उस शुद्धात्मा को अब यह मैं मोह को उखाड़ फेंक कर, ये श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा की बात है, अति निष्कंप रहता हुआ जैसा का तैसा ही प्राप्त करता। अतः उत्तम पुरुष की भाषा में बोल रहा, मैं प्राप्त करता। ये नहीं कि मैं तो आचार्य हूँ, ये बातें तो मेरी बहुत पुरानी हो गई, मैं तो कभी का प्राप्त कर गया लिया था, अब मैं क्या। ये आगे जो चंदन योग सूचक टूलिका है ना, उसमें ऐसा ही लिखा, मुझे प्राप्त है। कहीं नहीं इतने अभिमान में आ गए, तुम चाहते हो पड़वज्जदु सामान्यम, यदि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है तो सामान्य को स्वीकार करो। कि सब कैसे करें, ऐसे नग्न दिगंबर रहना, आहार कैसे करें, कैसे खाने, हमें कुछ पता नहीं है। कि हम खड़े हैं ना, वयम तिष्ठामा, ऐसा लगा, हम खड़े हैं ना, हम काय के लिए खड़े हैं? हम कोई टेसू बना के खड़े हैं?
हम बताएंगे तुम्हें कैसे करना। यदि आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो परवज्जति सामान्यम, सामान्यपने को धारण करो। और इसके उसके लिखा, उसमें लिखा उसके ज्ञाता अनुभवी बड़े हैं ना। क्या वो परवज्जति सामान्यम, वो सामान्य क्या होता है, मुनिपना क्या होता है, इस बात के जानने वाले अभी मत निकालो, अभी कल परसों आ जाएगा नंबर। मैं तो आगे आगे पढ़ लेता हूँ ना, तो कोई बात आती है तो मैं बता देता हूँ बीच में। मैं गुरुदेव का प्रवचन जब सुनता था तब भी मेरी ये आदत थी, 15 मिनट पहले पहुँच जाता था और गुरुदेव भी अपना पढ़ते रहते थे और मैं भी पढ़ता रहता था। मैं मुझे बैठने में तकलीफ होती थी तो यहाँ से मैं एक गद्दी ले जाता था, काहे की स्पंज की होती है और उसके बीच में से तक कटी हुई रहती थी। बैठने में दिक्कत होती थी ना, तो मेरी गद्दी वहाँ रखी जाती थी। गुरुदेव के प्रवचन में एक जगह नक्की थी तो वो मेरी जगह सुरक्षित रहती थी। राम जी भाई की सबकी जगह नक्की थी तो मैं गुरुदेव गद्दी को देखते थे कि पंडित जी नहीं आए तो वो तो 15 मिनट पहले से हाजिरी लेते थे, तो मैं वहाँ रहता था। और फिर जो गुरुदेव जो गाथा चलाते थे उसके 5-6 गाथाएँ पुरानी, 5-6 गाथाएँ आगे तक, वो सब पढ़ के टीका मीका में पढ़ता ही रहता था पूरी तरह से। क्या विषय वस्तु है, किस पे गुरुदेव कह रहे हैं, वो पहले से मैं पूरी तैयार रहता था। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ और इसलिए मैं तुमसे पाठ करवाता हूँ और पाठ सुनने के लिए इतना प्रेरित करता हूँ और मैं सुनता हूँ। आज मालूम कि तुम्हारे जो तुम यहाँ पाठ कर रहे थे तो मेरे घर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने आदमी को भेज के राजन से कहा कि भी मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही। फिर जो आवाज़ जब मेरे पास आई तब तुम मंगलाचरण के अंतिम छंद बोल रहे थे, शुरू से नहीं मेरे पास आवाज़ आई, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं थी कि क्यों नहीं आई। आज पूजन की आवाज़ भी मेरे पास नहीं आई। पूजन हुई थी कि नहीं हुई? क्या था? बिना माइक के हुई थी, भगवान ने कहे सुनी होगी। अरे भैया, भगवान के लिए नहीं तो मेरे लिए माइक लगाना, मैं सुनता हूँ। हम नहा भी रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बराबर सुनता हूँ। और वो आवाज़ के लिए अभी ऐसा है ना, कुछ आता है समझ में, कुछ नहीं आता है, लेकिन अपन को तो परिचय है ना, तो वो सब आगे पीछे से संबंध जुड़ जाता है। जैसे आप मेरे सुनिए कि आप ये पूजन कर रहे हो, अब वो पूजन के मैं संबंध समझता हूँ तो मुझे सब मालूम है। फिर तुम चंदन का छंद महावीर भगवान की पूजन का बोल रहे हो हैं, तो उसमें क्या बोल रहे हो गए, उसमें क्या उससे मेरे ख्याल में आ जाता है, सुनता हूँ। हाँ तो क्या चल रहे हैं? शुद्धात्मा को उखाड़ फेंक कर, क्या मुँह को उखाड़ फेंक कर अति निष्कंप रहता हुआ जैसा का तैसा प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि मूलक समस्त ज्ञान में उपयुक्तता के कारण, मैंने मतलब आ गया ना, मिथ्यात्व की बात है कि वो दर्शन विशुद्धि मूलक लिखा ना, अत्यंत अव्याबाद लीनता होने से साधु होने पर भी वे खुद को बता रहे हैं ये साक्षात सिद्ध हूँ मैं। सिद्धों जैसे है ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते। सिद्धक विधान की जयमाला में भी 3-4 जगह है और अचरियों में है ना, शांत सिद्ध अभी मुझे ख्याल में नहीं आ रही हैं, लेकिन वो पंक्तियाँ मुझे ध्यान में हैं। अनुपम सिद्ध अकंप विराजें, साधु सम सिद्ध अकंप विराजें, साधु सिद्ध के समान अकंप विराजमान होते हैं। ये काय में है, 7वें दिन की पूजन में जो पंच परमेष्ठी के अर्घ दिए हैं, उसमें साधु परमेष्ठी के जो अर्घ हैं उनमें ये पंक्ति है, साधु सम सिद्ध अकंप विराजें। ऐसे गुण मंगन अगन ऐसा कुछ है, उसमें भी ये साधु
सिद्धभूत ऐसे इस आत्मा को तथा सिद्धभूत परमात्माओं को, मैं अपने आत्मा को और परमात्माओं को उसी में एक परायणता रूप भाव नमस्कार के द्वारा सदा ही स्वयमेव हो। वो कह रहा है कौन सा भाव, अनुवागम भाव नमस्कार, मतलब मैं और सिद्ध एक ही हैं। ऐसा मैंने सिद्ध के साथ एकता स्थापित की है, ये मेरा सिद्धों को नमस्कार है। क्या मुझे ऐसी कोई नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। ये बाहर की चेष्टा तो कभी कभी होती है, लेकिन वो अंदर में तो भाव महिमा का जो अंदर विद्यमान है ना, असली चीज तो वो है ना। इस गाथा और उसकी टीका में समागत भाव का सारांश यह है कि आत्मार्थी के लिए आत्म परिज्ञान पूर्वक निर्ममत होकर शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करने के अतिरिक्त अन्य कोई करने योग्य कार्य नहीं है। आ गया ना, अन्य कार्य का अभाव है, लिखा था ना, और कोई करने योग्य कार्य नहीं है। देखो ऐसे तो सब कुछ न की है वही होगा, लेकिन फिर भी करने योग्य क्या है, हे क्या है, उपाधि क्या है, उसकी बात तो आती है ना। आचार्य देव घोषणा कर रहे हैं कि मेरा समस्त पर पदार्थों के साथ मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई संबंध नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा का पर के साथ ना तो तादात्म्य संबंध है, न स्वस्वामी संबंध है, न लक्ष्य लक्षण संबंध है, न गुरु शिष्य संबंध है, न विशेषण विशेष संबंध है, न गुणगुणी संबंध है, न वाच्यवाचक संबंध है, न ग्रहण ग्राह्य संबंध है, न कर्ता कर्म संबंध है, न आधार आधेय संबंध है, और न रक्ष रक्षक संबंध है। इस प्रकार आत्मा पर से निर्ममत ही है। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, लेकिन इस पर अकेले इस पहले पैराग्राफ पर 10 दिन प्रवचन किए जा सकते हैं, और तुम कर सकते हो। अभी तुम्हें मैं बताऊं और तुम उस विधि से करोगे तो 10 दिन तक कर सकते हो। कैसे? छोटा पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा मौका लगे तब जैसी लो खोल। हैं क्या? देखो ये कहते हैं ना कि तादात्म्य संबंध नहीं है, तब तादात्म्य संबंध बताओ क्या होता है। फिर स्वस्वामी संबंध, तो स्वस्वामी संबंध बताओ क्या होता है। फिर जो संबंध नहीं है तो वो संबंध हमारी समझ में आना चाहिए ना। और वो हमें तो आते हैं, ये 4 लड़कों को आते हैं, यानी सबकी समझ में आना चाहिए। प्रवचन करना है ना तुम्हें, तो एवरेज सबकी समझ में आना चाहिए ना। तो ये वो सब व्याख्यान कर सकते हो आप। अब आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो कह दो, कोई संबंध नहीं, इतना ही पर्याप्त है। इतने नहीं गिनाते तो भी चलता था, हैं, और उनके एक एक को गिना भी सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री और आचार्य अमृतचंद दोनों की विशेषता कि वो ऐसे जब आगे आएंगे सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में, तो वो बराबर एक एक बोलेंगे। जैसे मैं बताता हूँ उदाहरण के तौर पर कि मैं ज्ञानावरणी कर्म रूप नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे से अत्यंत भिन्न है, तो मैं उसका करता नहीं, वो मेरा कर्म नहीं है। फिर मैं मति ज्ञानावरण कर्म रूप नहीं हूँ, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, मैं उसका करता, क्योंकि वो मेरे से भिन्न है। फिर समझे ना, एक बोलते जाएंगे वो, फिर ज्ञानावरणी, मति ज्ञानावरणी, शुद्ध ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी। अब 148 के 156 हो गए ना, एक मूल ज्ञानावरणी और फिर उसके भेद, तो 8 कर्म, 8 और जोड़ दो 148 प्रकृतियों में, तो वो बराबर हर एक पर प्रवचन करेंगे। अमृतचंद्राचार्य सब लिखेंगे और वो गुरुदेव एक एक पर प्रवचन करेंगे। हम लोग लोभिया हैं, हम नहीं करते। हम तो हम खुद की कह रहा हूँ, हम कहते हैं कि तुम लगा लेना, तुम 148 प्रकृतियों पर ऐसे ही लगा लेना। क्यों? बीच बीच में दिए ना आदेश कि 16 गाथाएँ बना लेना, फिर 5 गाथाएँ बना लेना। तो मैंने समय साधन शीलन में जहाँ ऐसा अनुभव हुआ कि लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, तो मैंने वहाँ बना के बताई हैं। राग पद की जगह इतने पद बदल कर तो ये बना लेना। क्या समझ में ना, कि इंद्री पद की जगह स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, कर्ण इंद्री, ये पद लगा लगा करके इतनी गाथाएँ बना लेना।
तो वो गुरुदेव फरमाते हैं, तो अमृतचंद कहते हैं काय की जल्दी है, जल्दी काय की है। और ऐसे लोग भी तो हैं जो मैंने बताई थी कल कि उन्हें आता ही नहीं था, इसलिए लिख दिया शेष भंटा का भंगास्त नेतव्या यथोक्त न योग्यता। कल ऐसे भी लोग कहेंगे कि उनसे लगता नहीं था इसलिए उनने लगाया नहीं, पर हम पे छोड़ दिया कि तुम लगा लेना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगानी में कंजूसी नहीं करना चाहिए। मान लो अपन से भी होती हो तो जो अच्छी चीज़ है उसे हमें सच्चे दिल से स्वीकार करना चाहिए, कहना चाहिए। आप पढ़ना देखना है, समय साल में आप पढ़ते भी होगे कि वो सब चीज़ें जो बराबर खास कर आते हैं ना, तो वो सब उनमें है ना, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण हैं, उनमें वो सब चीज़ें हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरे से एक इंद्रिय जीव की विराधना हुई हो, मेरे से 2 इंद्रिय जीव की विराधना हुई हो, मेरे से 3 इंद्रिय जीव की विराधना हुई हो, मेरे से 4 इंद्रिय जीव की विराधना हुई हो, मेरे से 5 इंद्रिय जीव की विराधना हुई हो, मेरे से अश्विनी पंचेंद्रिय की विराधना हुई हो, जैसे ऐसा बोलते हैं ना हर एक की। अब एक कह दो ना सब जीवों की विराधना एक साथ है। अब फिर इसको और बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगा? मेरे एक इंद्रिय कौन? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी लगाओ। फिर 2 इंद्रिय तो लगाओ, लट वगैरह 2-4 चीज़ें वो बताओ कि इनकी विराधना हुई हो। फिर 3 इंद्रिय तो चिंटी आदि इनकी विराधना हुई हो। 4 इंद्रिय तो मक्खी मच्छर आदि इनकी विराधना हुई हो। और हमसे कितनी मच्छरों की विराधना होती है, हम क्या लगा देते हैं, क्या करते हैं, आप समझ में आए ना? तो पूरा व्याख्यान उस पर हो सकता है ना। तो विस्तार कैसे करना गंगवार साहब, ये विद्यार्थी है ना इसलिए बताता हूँ, और समेटना कैसे वो भी बताता हूँ, हैं? क्यों? ये हम एक ही तो काम है। जब हमें आत्मा के काम कल्याण के लिए हम लग गए हैं, उस सब काम से हमने अपना उपयोग हटा लिया है, तो एक ही काम है। बहुत से लोग आते हैं कि साहब ये बता दो, ये कर दो, ये कर दो। मैं कहता भैया हमें ये झंझट में हम नहीं पढ़ते हैं, तुम कर लो जो कुछ होगा। अभी तो हम तो ये पूछना हो तो पूछो, ये बात करनी हो तो करो, हैं? और नहीं तो हमको वो बात करने के लिए हमारे पास समय हो गया। अभी ये पूरा नहीं हुआ है।